स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ कीतू चौहान। कार्यक्रम में बात छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, जिन्होंने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला। भूपेश ने राज्यों को मिलने वाली जीएसटी क्षतिपूर्ति को 10 साल तक जारी रखने की मांग की है। बघेल ने इसको लेकर 17 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी भी लिखी है। कुल मिलाकर देखें तो बघेल केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर जीएसटी पर सवाल उठाया है और सरकार ही की भूल बताया है। उनका कहना है कि जीएसटी के कारण ही देश की आर्थिक स्थिति खराब हुई है। भूपेश बघेल के इस बयान पर बीजेपी ने निशाना साधा है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर जीएसटी क्षतिपूर्ति पर क्यों आमने सामने है केंद्र और राज्य सरकार। भूपेश बघेल ने 17 राज्यों के सीएम को चिट्ठी आखिर क्यों लिखी है? अगर केंद्र ने राज्यों की ये मांग नहीं मानी तो क्या असर होगा? क्या भूपेश बघेल जीएसटी क्षतिपूर्ति के बहाने विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं? चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल होगा, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। जीएसटी क्षतिपूर्ति को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ राज्यों का एक साझा मोर्चा बनाने की कवायद शुरू हुई है और खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी पहल की है। बघेल ने 17 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर जीएसटी क्षतिपूर्ति 10 साल तक जारी रखने की मांग उठाने का आग्रह किया है। जब जीएसटी लागू किया गया और तब उस समय केंद्र की सरकार ने जो उत्पादक राज्य हैं उसे वेट में नुकसान होता और इसलिए 5 साल के लिए उन्होंने क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की थी। अब चूंकि जून में ये समाप्त हो जाएगा तो उत्पादक राज्यों के अर्थव्यवस्था में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए सभी जो उत्पादक राज्य हैं उसको वहां के मुख्यमंत्रियों को मैंने पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है जीएसटी को लागू करने से पहले ही उन्होंने कहा था कि इसके लागू करने में तकनीकी दिक्कतें आएगी। उस समय भी जीएसटी लागू किए थे, तब भी हमारे नेताओं ने कहा कि गलत ढंग से लागू किया जा रहा है। अब वो रिजल्ट सामने आ रहे हैं। एक तो जीएसटी कारण से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोलियम पदार्थों के भाव बढ़ रहे हैं, गैस के भाव बढ़ रहे हैं, रोज प्रतिस्पर्धा हो रही पेट्रोल और डीजल में। जीएसटी क्षतिपूर्ति और भूपेश बघेल द्वारा 17 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखे जाने पर बीजेपी ने जमकर हमला बोला है। छत्तीसगढ़ की सरकार और मुख्यमंत्री का 2 बातों में महारत है। एक तो पत्र लिखने और दूसरा कर्ज लेने में। वास्तविक में जब राशि नहीं मिल रही थी क्षतिपूर्ति के, उस समय उन्होंने ये रोना रोया और जब 5 वर्ष तक ये राशि मिल गई, अब उसके बाद बाकी मुख्यमंत्री को पत्र लिखना। यहाँ बड़े बड़े दावा करते हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है मजबूत है, तो जब अच्छी स्थिति है तो किस बात के लिए पत्र लिख रहे हैं? सीएम भूपेश बघेल पहले भी राज्यों के हक और अधिकार के लिए अलग अलग राज्यों को सलाह देते रहे हैं। पहले भी देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस मसले पर चिट्ठी लिख चुके हैं। धान और गेहूं की खरीदी पर भी केंद्र से बात करने में बघेल बाकी राज्यों के साथ अगुवाई करते देखे गए हैं। इस पूरे मामले के 2 पहलू हैं, पहला आर्थिक और दूसरा सियासी। 2023 में प्रदेश का विधानसभा चुनाव और फिर 2024 में देश का लोकसभा चुनाव होना है। ऐसे में भूपेश बघेल केंद्र पर राज्यों को कमजोर करने का आरोप लगाकर सियासी माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। टीम न्यूज स्टेट। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। अखिल स्वामी अर्थशास्त्री हैं, आवेश तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर विमल चोपड़ा वरिष्ठ नेता बीजेपी के, नितिन भंसाली प्रवक्ता कांग्रेस के, ये सभी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से लगातार चर्चा हो रही है जीएसटी को लेकर, और कहीं ना कहीं जीएसटी क्षतिपूर्ति एक ऐसा शब्द है जो शायद हर किसी के लिए कॉमन शब्द नहीं हो, लेकिन अखिल स्वामी जी हमें बताएंगे। अखिल जी, हमारे दर्शकों को पहले तो ये समझाइए जीएसटी क्षतिपूर्ति आखिर है क्या और किस तरह से केंद्र और राज्य का इसमें दखल होता है? तो एक आश्वासन दिया गया था कि एक समयावधि तक जो केंद्र सरकार है, जो राज्य सरकार की क्षतिपूर्ति होती थी, अगर उसमें कटौती होगी तो उसको इस समय काल तक देगी, क्योंकि जो राज्य सरकारें हैं
उनके बिना सहयोग के पूरे देश का विकास नहीं हो सकता। ये एक समय सीमा उसमें निर्धारित की गई थी। जो पिछले 3 साल में जो परिस्थिति बनी है, न केवल राज्य सरकारों के लिए बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जगत पे जो एक परिस्थिति बनी है, पहले कोविड आया, 2 साल उसमें स्थिति खराब रही, उसके बाद अब ये यूक्रेन और रूस की जो स्थिति है उसकी वजह से स्थिति खराब है। तो वास्तविकता में देखिए, अगर ऐसी परिस्थिति बनती है और राज्य सरकारों का जो टैक्स कलेक्शन है वो कम होता है, क्योंकि ये समझना बहुत आवश्यक है कि इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स का जो निर्णय है वो केवल केंद्र सरकार ले सकती है, और जीएसटी का जो कलेक्शन है उसका भी निर्णय केंद्र सरकार को लेना है, और उसके बाद उसका जो बंटवारा है उसके बीच में जो मेन प्रश्न आता है वो ये आता है कि केंद्र सरकार को कितना हिस्सा मिलेगा और राज्य सरकार को कितना हिस्सा मिलेगा। जो पेट्रोल डीजल पे टैक्स लगता है उसमें जरूर जो राज्य सरकारें हैं उनको कुछ राजस्व की प्राप्ति होती है। तो असली मुद्दा ये है, क्योंकि पिछले 3 साल एक बहुत विपत्ति के काल रहे हैं पूरे देश के लिए, ऐसी स्थिति में अगर हम चाहते हैं कि पूरे देश का समाकीर्ण विकास हो और ऐसा विकास हो जिसमें हर प्रदेश जो है वो आगे की तरफ बढ़ सके, तो इसमें ट्रांसपेरेंसी होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, पारदर्शिता होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। क्योंकि अगर सारे अधिकार जो टैक्स के निर्णय लेने के हैं, अगर इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स अगर मान लीजिए केंद्र सरकार नहीं बढ़ाती है और राज्य सरकारों को क्षतिपूर्ति नहीं होती है, तो राज्य सरकार कैसे विकास कर पाएंगी। और एक जो हम लोग एक बिल्कुल समन्वित विकास के पूरे देश में विकास की बात करते हैं, वो कैसे संभव होगा। तो इस बात को छोड़ते हुए कि क्या राज्य सरकार में वो सरकार है जो कि केंद्र सरकार में एक ही सरकार है, तो डबल इंजन और सिंगल इंजन का यहाँ कोई प्रश्न नहीं है। असली प्रश्न ये है कि जो टैक्स का कलेक्शन हो उसका किस प्रकार से समुचित डिस्ट्रीब्यूशन हो, और इससे किसी एक का एकाधिकार होने की आवश्यकता नहीं है। उसमें इतनी ट्रांसपेरेंसी हो कि कोई राज्य सरकार ये शिकायत न कर सके क्योंकि उसकी जनता ने उसको उस सरकार को वोट नहीं दिया जो कि केंद्र सरकार में थी, इससे उनके साथ कोई भेदभाव हो रहा है। इसमें बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी की आवश्यकता है, और इसमें यह बिल्कुल आवश्यकता है क्योंकि पिछले 3 साल एक विपत्ति के काल रहे हैं कि राज्य सरकारों को इस प्रकार से धनाभाव न हो और वो अपनी जनता का समुचित विकास कर सके, क्योंकि पूरे देश का विकास समन्वित रूप से होना आवश्यक। बिल्कुल। नितिन भंसाली जी, तो जिस तरह से सीएम भूपेश बघेल कह रहे हैं कि जीएसटी क्षतिपूर्ति और आगे बढ़ानी चाहिए, इसके साथ साथ 17 राज्यों से भी वो ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ये कह रही है कि अगर वाकई छत्तीसगढ़ लगातार अर्थव्यवस्था की मजबूती की बात करता है, अगर ऐसी ही मजबूती है तो फिर से मदद मांग रहे हैं। जीएसटी जिस तरह से क्षतिपूर्ति की बात कही जा रही है, आखिर इसे क्यों बढ़ाने की बात कर रहे हैं? भीख नहीं मांग रहे हम इनसे, राज्य का हिस्सा मांग रहे हैं, हमारा हक मांग रहे हैं, हम भीख नहीं मांग रहे। ये जो कह रहे हैं कि हम मांग कर रहे हैं, कई सीधी सी बात है। जब जीएसटी, मैं तो इसे गब्बर सिंह टैक्स कहता हूँ, जब ये गब्बर सिंह टैक्स लागू हुआ था, जब भी इसमें कई खामियां थी और कई बार इसका हमारे वरिष्ठ नेताओं ने विरोध किया, आम जनता ने, व्यापारियों ने अपनी बातें रखी, कई बार इसमें परिवर्तन किए गए, 10 बार तो इसमें मैंने देखा कि इसमें चेंजेस किए गए। जीएसटी लागू करते समय केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा था कि प्रति वर्ष 14% की वृद्धि होगी, नहीं होने पर इसकी जो क्षतिपूर्ति होगी वो हम देंगे। यहाँ क्षतिपूर्ति देने की बात तो छोड़िए, जो हमको राज्यांश जो मिलता था जीएसटी का वो तक बंद करने की बात झूठ देखी जा रही है। और ये भारतीय जनता पार्टी के जैसे नेता, अभी बाइट देख रहा था आपके स्टोरी में मैं, ये जन विरोधी चरित्र है इनका। और एक अभी कह रहे थे, जैसा आपने भी कहा कि वो ऐसा कह रहे हैं कि जब छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी तो मांग क्यों रहे, तो मैंने जैसा जवाब तो दे दिया, भीख नहीं मांग रहे, हक का पैसा मांग रहे। छत्तीसगढ़ बिल्कुल प्रगति के पथ पर अग्रसर है। इस प्रकार उसके पहिए को प्रगति से रोका जाए, ये वो भी एक मोदी जी की कला है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जन हित में 17 प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखकर ये मांग की है, ये उनसे आग्रह किया है कि दबाव बनाए केंद्र की मोदी सरकार पर, हटकी मोदी सरकार पर, जो कि गब्बर सिंह टैक्स का जो राज्यांश का जो हिस्सा है वो दे, और आने वाले 10 वर्षों तक क्षतिपूर्ति की जो राशि है वो जारी रखे। क्योंकि कोविड काल के दौरान मैं बता दूं आपको गीतू कि लगभग मुझे जहां तक जानकारी है कि अर्थव्यवस्था में 72% की इसमें जीएसटी और इन सब खामियों की वजह से
हर राज्यों में, हर इनकम में और सारी चीजों में कमी आई है। तो ये एक लोकहित की बात है और जनता के हित के लिए प्रधानमंत्री जी को सभी हर प्रकार की बात सोचनी चाहिए। खाली अपनी हठधर्मिता नहीं करनी चाहिए। भाई राज्य से जो पैसा मिल रहा है, राज्यों का विकास भी तो जरूरी है ना। तो इन सब चीजों को देखते हुए ये निर्णय लेना चाहिए। हमने ये मांग की माननीय मुख्यमंत्री। चलिए डॉक्टर विमल चोपड़ा, आप क्या मानते हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार अब जीएसटी क्षतिपूर्ति को और बढ़ाने की मांग की जा रही है, क्या वाकई केंद्र सरकार इस पर ध्यान देगी? और क्योंकि पिछला जो समय रहा वो कहीं ना कहीं राज्य सरकारों के लिए भी भारी रहा, जिस तरह से कोविड संक्रमण फैला, और ऐसे में अब वाकई केंद्र को ये चाहिए कि राज्य सरकार की मदद के तौर पर अब इस अवधि को और बढ़ा दिया जाए। देखिए, ऐसा है, यदि आर्थिक स्थिति खराब राज्य की हुई है तो केंद्र की भी, जो टैक्स कलेक्शन है वो राज्यों से होते हुए केंद्र में जाता है। और जहां तक मैं नितिन भंसाली जी की बात सुन रहा था, भीख नहीं हक मांग रहे, हक नहीं भीख मांग रहे हैं आप। ये गब्बर सिंह टैक्स प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, उन्होंने प्रारंभ किया था कि जीएसटी प्रारंभ किया जाए, लेकिन कांग्रेस में वो दम ही नहीं था कि उस देश में जीएसटी लागू कर सके। जीएसटी लागू करने की बात नहीं कही थी हमारा डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है, आप थोड़ा बोलेंगे तो मैं बोलूंगा। डॉक्टर विमल जी, आप अपनी बात रखिए। नितिन जी, आपको नहीं, यदि बीच में ऐसा कहेंगे तो फिर तो बोलना मुश्किल है। आपका हक ये था 5 साल तक आपको जीएसटी क्षतिपूर्ति मिलने थी। 5 साल हो रहा है, उसके बाद आप भीख मांग रहे हैं, उसको क्या कहेंगे? और 5 साल के बाद आपका भीख ही मांगना है। जिस जीएसटी को लेकर के कांग्रेस की सरकार ने कल्पना की थी, भारतीय जनता पार्टी ने उसको आगे बढ़ाया, क्योंकि कांग्रेस की सरकार जिसका जो गब्बर सिंह टैक्स कर है, गब्बर सिंह टैक्स कहते कहते जो है। आपका रुख एक बार फिर से करेंगे, कुछ तकनीकी कारणों के कारण। अभी हम जरा आवेश तिवारी जी का रुख कर लेते हैं। आवेश जी, तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 17 राज्यों के जो सीएम है उनको चिट्ठी लिखी जा रही है, तो कुल मिलाकर क्या ये माना जाए आगामी चुनाव से भी हम इसको जोड़कर देख सकते हैं, एक मुद्दा केंद्र के लिए मिल सकता है, बीजेपी के खिलाफ मिल सकता है? आप क्या मानते हैं? ये देखिए, एक बात जो बार बार कही जा रही है और कहा भी जाना चाहिए, छत्तीसगढ़ मॉडल जो है, छत्तीसगढ़ का विकास, वह अगर उस पर सियासत हो रही है तो विकास के मुद्दे पर सियासत होनी चाहिए। हम लोगों ने अभी पिछले दिनों चुनाव खत्म हुए, विकास का मुद्दा कहीं किसी राज्य में नहीं दिखा। तो जब ये कोई कहता है कि छत्तीसगढ़ में अगर छत्तीसगढ़ अपने हिस्से का पैसा मांग रहा है और वह एक सियासत कर रहे हैं मुख्यमंत्री, तो मुझे नहीं लगता है कि ये किसी की सियासत अगर है तो ये डेवलपमेंट की सियासत है। और देखिए, सिर्फ जीएसटी क्षतिपूर्ति का मुद्दा नहीं है। मुझे याद है कि बजट, जो केंद्रीय बजट था, उससे पहले जब निर्मला सीतारमण ने वित्त मंत्रियों की बैठक बुलाई थी कि छत्तीसगढ़ में वित्त विभाग भूपेश बघेल जी के पास है, तो वह भी गए थे वहां पे। तो उन्होंने कहा था कि केंद्रीय बलों के पर 15,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए, कोयला खनन को लेकर करीब 4,140 करोड़ रुपए की राशि है, उसका हिस्सा छत्तीसगढ़ को नहीं मिला। अब आप बताइए कि छत्तीसगढ़ में जब यहाँ पर भूमिहीन मजदूरों को दिया जाएगा 7,000 रुपया प्रति वर्ष दिया जाएगा, जब छत्तीसगढ़ किसानों को सर्वाधिक समर्थन मूल्य दे रहा है, 10,000 करोड़ से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है, जब दवाओं के दाम 75 से 71% कम कर दिए गए, तो तमाम जनहितकारी जो योजनाएं हैं उन पर खर्च होता है और कोई राज्य प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं होता। देखिए, केंद्र और राज्य के संबंध हमेशा से बेहद नाजुक रहे हैं। अब यह केंद्र की जिम्मेदारी है, निर्मला सीतारमण और नरेंद्र मोदी जी की जिम्मेदारी है कि राज्य को उनका हिस्सा दे और इसको आगे भी जारी रखे, क्योंकि सभी राज्यों में डेवलपमेंट वर्क चले तो ये बहुत जरूरी है। कोरोना की वजह से सभी राज्यों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब रही है। जनता का, आम जनता का, जो हाशिए की जनता है, उसका विकास तभी संभव हो सकेगा जब उनको तमाम जो है राज्यों को उनके हिस्से की रकम दी जाएगी। जी बिल्कुल। अखिल स्वामी जी, आपसे हम समझना चाहेंगे कि अगर इसे कंटिन्यू नहीं किया जाता, यानी कि अगर जीएसटी क्षतिपूर्ति को आगे नहीं बढ़ाया जाता, तो राज्यों पर इसका कितना असर पड़ेगा और क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल सकती है? है कि हमारा जीएसटी कलेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा है। 1,35,000 करोड़ 30,000 करोड़ पर मंथ हम कलेक्शन कर रहे हैं।
अगर ये बात सच है, इसका मतलब ये है कि आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ अच्छी है और आपका टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ कहा जाता है कि जीडीपी जो है वो पिछले 2 साल पहले जो स्थिति थी आज उसी जीडीपी उसी स्थिति में है। जो हमारा आईआईपी ग्रोथ है वो 1 और 1.5% के आसपास है, विरोधाभास है। लेकिन अगर जीएसटी का कलेक्शन अचानक इतना बढ़ गया है पिछले 6 महीने के अंदर और 1,35,000 करोड़ पर मंथ के हिसाब से हो रहा है, तो राज्य सरकारों की बात को मानने में आपत्ति कहाँ पे है? ये समस्या, क्योंकि जो जीएसटी लाया गया था वो जीएसटी लाया ही इस उद्देश्य से गया था कि टैक्स का कलेक्शन बढ़े, विकास हो और टैक्स कलेक्शन इतना ज्यादा हो कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार को किसी प्रकार की वित्तीय परेशानी न हो। अगर वो लक्ष्य पूरा हो रहा है, अगर आपका जीएसटी कलेक्शन अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गया है और आर्थिक विकास दर इतनी ज्यादा हो गई है कि टैक्स कलेक्शन हो गया है। देखिए, एक शब्द का उपयोग जो होता है वार्ता में आज भी हुआ है, भीख। देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है कि केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री जो है वो पिता की भूमिका में है और राज्य सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं वो उनके पुत्र के समान हैं। पूरे प्रदेश जो हमारे देश के हैं वो पुत्र के रूप में हैं। और अगर पुत्र अपने पिता से कोई मांग करता है तो वो भीख नहीं होती, वो अधिकार होता है, वो बच्चे का अधिकार है और पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चों के जो मांग है उसकी पूर्ति करे। तो हमारे संबंध इतने अच्छे होने चाहिए क्योंकि भारत सबका, विश्व का सबसे अच्छा लोकतंत्र है। तो इसमें अगर प्रदेश सरकार अपने पिता से कुछ मांग रही है तो उसको भीख शब्द का उपयोग मेरे ख्याल से अनुचित। बिल्कुल। डॉक्टर विमल चोपड़ा, तो आप क्या मानते हैं, क्योंकि जिस तरह से अगर केंद्र से इस अवधि को बढ़ाने की मांग की जा रही तो जाहिर सी बात है कि ये सही है और कहीं ना कहीं राज्य सरकार की मदद के तौर पर ऐसा करना भी चाहिए। नहीं, मैं स्वामी जी की बात, तिवारी जी की बात और भंसाली जी की बात सुन रहा था। मैं बड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ कि जो जीएसटी होता है उसमें राज्य का हिस्सा भी लिखा है आधा और केंद्र का भी हिस्सा लिखा है। राज्य को आप हम होटल में जाते हैं तो 6% जीएसटी या 12% जीएसटी केंद्र के लिए लगता है तो राज्य के लिए भी उतना लगता है और वो हिस्सा उनको मिलता है। दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूँ, ये बोल रहे हैं क्या केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री जी उस पैसे को खजाने में रखते हैं? वो पैसा अल्टीमेटली राज्यों के पास जाता है। प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं तो क्या प्रधानमंत्री जी के घर पे बन रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में बन रहे हैं? और छत्तीसगढ़ की सरकार ने प्रधानमंत्री आवास के लिए पैसा देना बंद कर दिया, लेकिन जल जीवन मिशन के लिए पैसा देना चालू रखा क्योंकि उसमें कमीशन खोरी है, वो ठेकेदारों के माध्यम से होता है। और प्रधानमंत्री आवास में हितग्राही के पास पैसा जाता है जिसमें 1 रुपया कमीशन सरकार को नहीं मिलना है। आपको प्रधानमंत्री आवास में 40% देना है और आपको जल जीवन मिशन में ज्यादा 50% देना है। आपने बहाना बनाया क्योंकि उसमें कमीशन खोरी है। ये सरकार कमीशन खाने वाली सरकार है। आप ये बताइए, जो केंद्र के पास पैसा आता है कहाँ जाता है? राज्यों को ही मिलता है। क्या प्रधानमंत्री आवास छत्तीसगढ़ में नहीं बन रहे हैं? क्या जल जीवन मिशन छत्तीसगढ़ में नहीं हो रहा है? क्या प्रधानमंत्री सड़कें जो है ग्रामीण सड़कें वो छत्तीसगढ़ में नहीं बन रही है? क्या प्रधानमंत्री जी उस जेब को अपने पैसे को अपने जेब में रख लिया है? या इस प्रकार के आरोप और चिट्ठी लगाना, चिट्ठी लिखना, ये इनकी आदत है। कोरोना में 50,000 रुपए केंद्र सरकार ने दिया है सबको, राज्य सरकार ने 1 रुपए मिलाया उसमें नहीं मिला। आज भी 50,000 रुपए के लोग सर्टिफिकेट के लिए भटक रहे हैं। टीकाकरण की 50,000 के लिए पैसा यही काम नहीं चलेगा। बोलने का मुद्दा रखिए तो सुनने का भी मुद्दा रखिए। ये सुनने का मुद्दा ऐसे बहस, ये या तो उनका माइक बंद कीजिए या मुझसे बोलने दीजिए। चलिए, ये मुद्दा अब कहीं ना कहीं सियासत की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। अखिल स्वामी जी, आपसे हम फिर से एक बार समझना चाहेंगे स्थिति क्या है और आगे किस तरह से जो केंद्र है वो राज्य सरकारों को इस जीएसटी क्षतिपूर्ति में मदद कर सकता है। एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताएं और क्या कुछ इसमें हल निकल सकता है।
हल बिल्कुल स्पष्ट है और सीधा है। वो ये है कि पेट्रोल डीजल पे जिस प्रकार के टैक्स का स्ट्रक्चर है, अगर उसमें आप कोई परिवर्तन करते हैं और उसमें ऐसा टैक्स लगाते हैं, ऐसा एक प्रतिपूर्ति करते हैं जिसमें राज्य सरकारों को हिस्सा नहीं मिलता है, तो राज्य सरकारों को परेशानी होती है। देखिए, वास्तविकता में आपस में समन्वय की आवश्यकता है, क्योंकि लोकतंत्र में अगर प्रदेश की जनता ने एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को चुना है तो उसका अधिकार है कि वहां अपने क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार अपने क्षेत्र में विकास के कार्यक्रम चलाए। तो अगर ये जल मिशन का काम हो रहा है, अगर आवास के मकान बन रहे हैं, तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो केवल ये कही जाए कि केंद्र सरकार का इसमें प्रभाव होना चाहिए और राज्य सरकार को वो जो वहां की जनता ने चुना है, क्योंकि अगर वो प्रदेश उन पार्टी को वोट नहीं देता है जिसकी केंद्र में सरकार है, तो चाहे किसी पार्टी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो वास्तविकता में अगर जो प्रदेश सरकार को हिस्सा मिल रहा था, अगर जो आश्वासन किया गया था कि इतने इसमें बढ़ोतरी होगी, अगर नहीं बढ़ोतरी होगी तो हम इसकी प्रतिपूर्ति करेंगे, तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि सारे प्रदेश को, चाहे वो किसी सत्ता के द्वारा और किसी दल के द्वारा शासित हो, चलिए देखते हैं कि आखिर केंद्र की तरफ इस बात को पहुंचा दिया गया है। 17 राज्यों के सीएम से बात करने की भी बात कर रहे हैं सीएम भूपेश बघेल। आगे क्या कुछ रुख होता है केंद्र की तरफ से, ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आप सभी का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।